हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी, सबसे आसानी से बनने वाला नाश्ता रेसिपी। इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं इस वीडियो में आप पूरा बने रहिए दोस्तों। और हमारा रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए देखते हैं इस रेसिपी को बहुत ही आसान तरीक़ा से हम कैसे बनाएंगे, वो भी घर की चीज़ों से। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम यहाँ पर एक कटा हुआ प्याज, एक छोटा साइज का टमाटर और 2 हरी वाली मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट और ये धनिया पत्ता एकदम ताज़ा ताज़ा। तो इतना कुछ हमको चाहिए इस रेसिपी में बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम ले लेंगे, एक छान कर ले लिए हैं, आधा छोटा कटोरी बेसन ले लिए हैं। बेसन लेने के बाद हम जितना बेसन लिए हैं उतना ही हम लेंगे चावल का आटा और इसको भी हम बढ़िया से छान कर ले लिए हैं। उसके बाद हम जो आटा और जो बेसन है उसको एक साथ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के चम्मच से बढ़िया से इसका एक बैटर तैयार करेंगे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ पर हम दूसरे बर्तन में बनाने वाले हैं, क्योंकि बर्तन छोटा पड़ जाएगा तो हम इसको यहाँ पर डाल दिए हैं। तो आधा छोटा चम्मच जितना हम अजवाइन डालेंगे। बेसन है तो यहाँ पर अजवाइन डालना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको एक घोल तैयार कर लेंगे। इस तरीके से घोल तैयार है। अब हम यहाँ पर डालेंगे प्याज को, टमाटर। आप यहाँ पर आप चाहो तो जैसे कि गाजर या फिर शिमला मिर्च जैसे सब्जियों को भी अगर आपके पास हो तो आप एकदम बारीक काट कर डाल सकते हैं। उससे भी बहुत बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो इन सभी चीज़ों को हम डालकर अच्छे से यहाँ पे स्वाद अनुसार पहले नमक ऐड करेंगे और यहाँ पर हम कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। आप चाहो तो थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हैं, पर हम यहाँ हल्दी का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम टोटल 1 गिलास पानी का यूज किए हैं और ये पानी डालने सारा कुछ डालने के बाद इस तरीके से बैटर आप बना सकते हैं, इतना पतला। इससे भी बहुत बढ़िया बनेगा। और अगर आप थोड़ा सा मोटा रखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मोटा वाला बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चावल का आटा और डाल लेती हूँ, थोड़ा सा मोटा बैटर बनाने के लिए। तो इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। आप जो पतला घोल बनाकर भी बना सकते हैं इस नाश्ता को। तो यहाँ पर थोड़ा पानी कम लग रहा था तो हम थोड़ा सा पानी और ऐड किए हैं और इसको बढ़िया से चम्मच से चलाते हुए मिला लेंगे। तो चलिए फिर बनाते हैं। इधर हम तवा को रख दिए हैं। तवा में एक ढक्कन में तेल डाली हूँ जो कि 1 छोटा चम्मच के जितना है। उसके बाद बैटर को बढ़िया से इस तरीके से डाल लेना है। इसका साइज़ आप छोटा बड़ा जैसे भी आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, पर हम यहाँ पर एकदम छोटा साइज का बनाने वाले हैं। इस तरीके से जब नीचे से बढ़िया से थोड़ा सा कलर आ जाता है तब हम इसको पलट कर दूसरे साइड से भी बना लेंगे। तो ये बन कर के तैयार है। आप चाहो तो इसको और ज़्यादा अच्छे से कलर आने तक भी बना सकते हैं, पर हम यहाँ पर मीडियम बनाए हैं। बहुत अच्छे से कलर आने वाला भी हम बनाएंगे आगे। तो यहाँ पर फिर वापस से थोड़ा सा हम तेल डालेंगे। उसके बाद इस बैटर को फिर से डालकर आप चाहो तो यहाँ पर हल्का सा फैला कर भी बना सकते हैं इस तरीके से। इसको भी अच्छे से हम पलटते हुए बना लेंगे और ये भी बन चुका है। इसको भी हम निकाल लेते हैं और जितना बैटर हमारा बचा हुआ है उसको हम सेम तरीके से बना लेंगे। छोटा बड़ा आपका जैसे भी इच्छा हो आप वैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम और डालकर बना लिए हैं। इसका साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा किए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इतना ज़्यादा कलर आने तक भी आप बना सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो ये तो और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है तो आप इसको
इस तरीके से बनाकर खा सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं हम सारा नाश्ता को बनाकर तैयार कर लिए हैं, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। इस तरीके से आप भी बनाकर देखिए। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। देखिए एकदम क्रिस्पी कुरकुरा बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनता है, खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।